आपने शाहिद कपूर की वेब सीरीज फार्जी तो जरूर देखी होगी। एक मामूली लड़का जो नकली नोट बनाता है, सिस्टम से खेलता है और पुलिस को लगातार चकमा देता है। लेकिन अब जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा ही कुछ रियल लाइफ में भी हुआ है, और वो भी आपके और हमारे अपने महाराष्ट्र में, तो बकल अप, क्योंकि आज की कहानी है एक रियल लाइफ फर्जी की, जहां नकली करेंसी का वो काला धंधा सामने आया है जो सिर्फ फिल्मी नहीं बल्कि खतरनाक हकीकत है। ये कहानी सिर्फ क्राइम की नहीं, ये कहानी है सिस्टम को चैलेंज करने की। तो चलिए सुनते हैं पूरी कहानी, सिर्फ और सिर्फ द फैंटम स्पेन पर। ये कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के राहुरी और सोलापुर में। महाराष्ट्र का अहमदनगर एक शांत सा जिला, जहां जिंदगी आमतौर पर अपनी ही रफ्तार से चलती है। दिन था 30 जून 2025। मौसम थोड़ा उमस भरा था, लेकिन पुलिस को जो खबर मिली उसने माहौल में गर्मी और बढ़ा दी। सूत्रों से पुलिस को जानकारी मिली कि टेम्बुर्नी नाम के एक छोटे से गांव में एक किराए के कमरे में नकली नोट छापने का पूरा कारखाना चलाया जा रहा है। और खबर सिर्फ इतनी नहीं थी। पुलिस को पता चला कि उस दिन उस रैकेट के कुछ लोग राहुरी की ओर निकलने वाले थे, बाइक पर सवार नकली नोटों के साथ। अब एंट्री होती है इंस्पेक्टर संजय थिंगड़े की। जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी और उन्होंने कोई वक्त बर्बाद नहीं किया। उन्होंने तुरंत एक टास्क फोर्स बनाई और मनमाड रोड पर एक नाकाबंदी सेट किया गया। सड़क पर हर गाड़ी की तलाशी ली जा रही थी और उस दिन कुछ खास पकड़ में आना तय था। करीब दोपहर के 3 बजे दूर से एक बाइक आती दिखती है, बिल्कुल आम सी बाइक। उस पर बैठे थे 3 लोग, कपड़े साधारण, चेहरे शांत। शायद कोई भी उन्हें देखकर नहीं कह सकता था कि ये क्रिमिनल्स हो सकते हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका और जब बैग्स की तलाशी ली गई तो जो मिला उसने सबके होश उड़ा दिए। बाइक पर मिले 47 लाख के पहले से कटे हुए नकली नोट और 18 लाख की अनकट नोट शीट्स, यानी टोटल कैश 66 से 70 लाख रुपए। जरा सोचिए, एक बाइक पर बैठे 3 आदमी और उनके पास नकली करेंसी का एक छोटा बैंक। अगर वो नोट मार्केट में चला जाते तो। अब पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया और तब शुरू हुई असली पूछताछ और राज खुलने की प्रक्रिया। पहला आरोपी प्रतीक उर्फ पप्पू पवार, उम्र 33 साल, सोलापुर से। ये पूरा ऑपरेशन उसी का दिमाग था, मास्टरमाइंड। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रतीक साल 2022 में भी नकली नोटों के केस में पकड़ा गया था, लेकिन जमानत पर छूटने के बाद वो फिर उसी धंधे में उतर गया, और इस बार और ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से। दूसरा आरोपी राजेंद्र चौगुले, उम्र 42 साल, करजात से। और तीसरा आत्या विश्वनाथ हजारे, उम्र 40 साल, करजात का ही रहने वाला। अब पुलिस इनसे जो पूछ रही थी उससे भी बड़ा झटका तब लगा जब तेम्बूरनी में उस किराए के कमरे पर रेड डाली गई। और वहां मिला क्या? एक हाई क्वालिटी प्रिंटिंग प्रेस, नोट छापने की डिजिटल फोटोकॉपी मशीन, पेपर कटिंग मशीन, नोट गिनने की मशीन, लैमिनेशन रोल्स और नकली नोट जो अगर किसी दुकान में दे दिए जाए तो शायद ही कोई पकड़ पाए। मतलब एक पूरा नकली नोट बनाने का यूनिट। पुलिस को अब शक है कि क्या ये गैंग सिर्फ राहुरी तक सीमित था या इंटरस्टेट नेटवर्क से जुड़ा है? क्या नकली नोटों की सप्लाई पुणे, नासिक और मुंबई जैसे बड़े शहरों तक भी पहुंच चुकी है? और सबसे जरूरी सवाल, कितने फर्जी नोट पहले ही बाजार में पहुंच चुके हैं? ये सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये देश की आर्थिक नींव पर हमला है। अगर ये नोट खुले बाजार में घुस जाते तो सबसे पहले चोट लगती छोटे दुकानदारों को। अगर किसी आम आदमी के पास ये नोट मिल जाते तो उसे बिना गलती के जेल हो सकती थी, और धीरे धीरे ये नकली नोट असली पैसों की वैल्यू को गिरा देते। सिस्टम कोलैप्स का खतरा बन जाता। नोट्स थे। तो अधिक जानकारी लेने के बाद पता चला कि टेम्बुर्नी में कुछ ऐसा जगह है जहां इन्होंने ये नोट बनाए हैं। टीम तुरंत टेम्बुर्नी डिस्ट्रिक्ट सोलापुर यहाँ पहुंची और वहां पर एक घर में इन्होंने पूरा ये यूनिट लगाया था, जहां पर जेरोक्स मशीन है, प्रिंटिंग मशीन है, वहां पर पेपर कटिंग मशीन है, ब्लैंक पेपर्स वगैरह पड़े हुए हैं।
तो ऐसा पूरा जो मुद्देमाल वहाँ मिला, 500 एंड 200 रुपीस डिनोमिनेशन के बहुत सारे नोट्स वहाँ मिले। टोटल 66 लाख रुपया के जो बनावट नोट बरामद हुए हैं और बाकी जो प्रिंटिंग का जो सामान है वो अ, तो अगली बार जब आप किसी से कैश लें तो थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि असली और नकली नोट में फर्क करना अब इतना आसान नहीं रहा। तो दोस्तों, ये थी राहुरी के फर्जी रैकेट की सच्ची लेकिन फिल्मी सी लगने वाली कहानी। अगर आपको ऐसी और रियल लाइफ क्राइम स्टोरीज, अनसुलझे केस और सिस्टम से लड़ते किरदारों की कहानियां सुननी है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए द फैंटम्स पेन को। अगली कहानी तक सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि सच्चाई अक्सर पर्दे के पीछे होती है।